कल लास्ट टर्न पे हमने क्या किया था, एक क्वेश्चन दे दिया था, है ना। तो उसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है बेटा कि ध्यान सुनना, अगर मैंने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रख रखा था और ये मिरर ऐसे था मेरा, ठीक है, ये मिरर ऐसे था, तो इमेज मेरी इसकी ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बन रही थी, यहाँ बन रही थी, ये आई इमेज बन रही थी, ठीक है। लेकिन अगर कल को मैं क्या करूँ, ये ऑब्जेक्ट जैसे वहीं पे रखा था और मैंने मिरर को कैसे कर दिया, मैंने मिरर को ऐसे कर दिया, तो क्या अभी भी मेरी इमेज जो है यहीं पे बनेगी? बोलो, मैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे पहले हमारे पास क्या था, मिरर ऐसे रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट ये था, तो उसकी इमेज यहाँ पे बन रही थी, ठीक है ना। तो अब जब हमने मिरर को हल्का सा ऐसे इंक्लाइन कर दिया, तो जो हमारी इमेज है बेटा वो यहाँ नहीं बनेगी, क्योंकि हमेशा जो लाइन ज्वाइनिंग होती है इमेज और मिरर की, वो इमेज और ऑब्जेक्ट की, वो मिरर के परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो यहाँ परपेंडिकुलर नहीं बन पा रहा था, तो इसकी देखिए जो इमेज बनेगी वो इधर जाएगी और यहाँ पे जा करके इसका आई इमेज बनेगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे एक पॉइंट मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिखूंगा कि image always form such that line joining from object to image always perpendicular to the mirror, ठीक है ना। किसी प्लेन मिरर के केस में, हाँ, इसमें लिख लो बेटा, क्या लिखोगे, लिखो line joining between object and image always perpendicular to the mirror, ठीक है। Line joining between object and image always perpendicular to the plane mirror। तो अब जो हम लोग यहाँ पे आई लिख रहे थे, यहाँ पे आई नहीं बनेगा, वो आई यहाँ पे बनेगा, ठीक है। ओके, ये बात समझ में आ गई, ठीक। चलो अब एक दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखते हैं। इसी में दूसरा पॉइंट क्या है सर, द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। बेटा ध्यान से सुनो, एक दूसरा पॉइंट सबको पता है प्लेन मिरर का खास बात क्या है, जितनी ऑब्जेक्ट से मिरर की डिस्टेंस होगी उतनी ही इन केस ऑफ प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं हम लोग। अभी सारा का सारा काम किसके लिए कर रहे हैं, प्लेन मिरर के लिए कर रहे हैं। कभी भी हम लोगों ने अभी इसकी बात नहीं की कि हमारा मिरर कैसा है, कर्वेचर वाला है, ऐसी हमने बात नहीं की। तो जितनी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट की मिरर से होगी उतनी ही डिस्टेंस मिरर इमेज की ऑब्जेक्ट मिरर से होगी, ठीक। अब जरा ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट कर दूं, अगर मैं इसको यहाँ पे डिफरेंशिएट कर दूं इसको टाइम के रिस्पेक्ट में, तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि ऑब्जेक्ट मेरा इधर जो है v स्पीड से जा रहा था, तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से v स्पीड से जाएगा, कह सकते हैं v ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर जो होगा वही चीज होगी इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। नहीं समझ में आया? बोलो बच्चे, बात नहीं समझ में आई? इसका मतलब क्या है कि सर जितनी स्पीड से ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ मूव करेगा उतनी ही स्पीड से इमेज जो है मिरर की तरफ मूव करेगी। बोलो बात समझ में आ रही नहीं आ रही? क्लियर है ना? दूसरा पॉइंट लिख सकते हो। पहला पॉइंट क्या, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। इसी में दूसरा पॉइंट कौन सा, इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद स्पीड v टुवर्ड्स मिरर देन इमेज आल्सो मूविंग विद स्पीड v टुवर्ड्स मिरर। इतनी बात लिख लोगे? एक एक करके बोलूं? लिखो जल्दी से, जल्दी लिखो। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर विल बी इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड मिरर। इसी में दूसरा पॉइंट, if object moving with speed v towards mirror
if object moving with speed towards mirror with speed v, then image speed will be also v with respect to mirror. जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी विद रिस्पेक्ट टू मिरर वही होगी इमेज की स्पीड विद रिस्पेक्ट टू मिरर। लेकिन आप यहाँ पे खास बात देखिए, खास बात क्या देख रहे हैं कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बात हो रही है यहाँ पे, है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बात हो रही है। ठीक, दूसरा पॉइंट लिख लो, फिर इसके आगे एक और बात बताता हूँ। अच्छा जरा ध्यान से सुनो बेटा, इस ऑब्जेक्ट का मिरर के रिस्पेक्ट में स्पीड v है तो इमेज के रिस्पेक्ट में कितनी हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? 2v हो जाएगी ना। बोलो बच्चे, मैंने आपको पढ़ाया है कि जब दो बॉल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो किसी एक को रेस्ट करके उसकी स्पीड दूसरे को दे देते हैं, है ना, ऐसे पढ़ाया था ना, भूल गए क्या? याद है ना? तो वही चीज है, अगर तुमसे कोई पूछे कि इफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद स्पीड u देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, लिखो। दूसरा पॉइंट है इसी में, इफ ऑब्जेक्ट मूव विद स्पीड u, if object moves with speed u, then speed of image with respect to object will be 2u. will be 2u। ये बात समझ में नहीं आई क्या? आ गई ना? किसी को अगर कोई डाउट हो कि सर ये चीज़ कैसे हो गया, मुझे तो क्लियर ही नहीं हुआ अभी, तो मैं आपको बताता हूँ। जरा देखो एग्जाम्पल, बेहतरीन एग्जाम्पल, एक छोटा सा। बेटा ये डिस्टेंस थी, ओए लड़के यार, 10 मीटर की डिस्टेंस थी, तो क्या देखते हो, 10 मीटर की डिस्टेंस थी, ये 2 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, ये 3 मीटर पर सेकेंड से जा रहा था, तो क्या देखा आपने बेटा, 2 सेकेंड में क्या हुआ, ये 4 मीटर कवर कर लेगा और ये 6 मीटर कवर कर लेगा, दोनों बॉल्स मिल जाएंगी कि नहीं मिल जाएंगी? बोलो यार, सिंपल सी बात है, 2 सेकंड में मिल जाएंगे। अब इसका एक तरीका क्या हो सकता है कि सर ए की अभी इंडिविजुअल विद रिस्पेक्ट टू अर्थ 2 थी, बी की इंडिविजुअल 3 थी विद रिस्पेक्ट टू अर्थ, अब मुझे चाहिए ए का विद रिस्पेक्ट टू बी, तो बेटा टाइम तो अब सेम ही लगेगा, ऐसा तो नहीं टाइम चेंज हो जाएगा। आपने बी को यहाँ पे रेस्ट कर दिया, 10 मीटर कवर करना था वो भी 2 सेकेंड में, तो ए को कितनी स्पीड से जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा ना। तो देखो जरा क्या हुआ, इसकी स्पीड उठ करके कहाँ गई? ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे हुआ, अगर इमेज की स्पीड चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे करके उसकी स्पीड को हम लोग यहाँ लिख देंगे। आगे बात समझ में? ठीक, अच्छा ये बात तो क्लियर है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, 1 डायमेंशनल में डायरेक्ट परपेंडिकुलर की बात की हुई है, तो आपको आसान लग रहा है, बोलो बच्चे, आसान लग रहा है ना। लेकिन अगर मैं इसी जगह क्या करता, ये मिरर है और मैंने ऑब्जेक्ट को इधर फेंका 10 मीटर पर सेकेंड से, ठीक है, तो जब इधर फेंका 10 मीटर पर सेकेंड से, तो इसके कंपोनेंट्स क्या बनेंगे? ये कंपोनेंट्स बनेंगे, ठीक है। तो स्पीड ऑफ इमेज वो ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा? बोलो। तो अगर हम लोग बात करेंगे इमेज जो है मिरर के रिस्पेक्ट में किस स्पीड से आ रहा है, तो कौन सी स्पीड हो जाएगी? इसका जो कंपोनेंट बनेगा वही वाली स्पीड तो ली जाएगी। बोलो बस समझ में आ रही नहीं आ रही? ठीक है ना, क्लियर है। अब हमारा अगर ये चीज़ क्लियर है तो हमारा क्वेश्चन जो हमने कल दिया था वो तुम्हें आसानी से आ जाएगा। कैसे, जरा ध्यान से सुनना। ये था हमारा क्वेश्चन, ये था मिरर जिसकी 37 डिग्री गिवन थी, एक बॉल आप लेके आ रहे थे 10 मीटर पर सेकेंड से। तो बेटा अब जरा अगर ये देखो 10 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है बॉल, तो हमको ये देखना है कि मिरर के रिस्पेक्ट में ये कितनी तेजी से अप्रोच कर रहा है। तो मिरर के इसकी 2 कंपोनेंट्स बनेंगे, एक कंपोनेंट बनेगा ये और एक कंपोनेंट बनेगा ये। नहीं बनेगा क्या? बायो वाले लड़का चीखने लगे, अच्छा कंपोनेंट भी आया है। ठीक है, चलो बताता हूँ फिर से कैसे हुआ। तो ये बात समझ में आ गई बेटा। 10 मीटर पर सेकेंड का जो ये वाला कंपोनेंट होगा
वही स्पीड यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की होगी वो इसी तरह से कवर कर रही होगी। नहीं, मैंने क्या पूछा गया है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर। बोलो बेटा, तो यानी मिरर की तरफ जिस स्पीड से अप्रोच कर रहा है वही हमको चाहिए। तो हम लोग कैसे करेंगे बेटा, ये वाला कंपोनेंट निकाल लो बस। अब कंपोनेंट कैसे निकालेंगे सर, ये 37 ये दिया हुआ है, इसका तो हमें कुछ पता है नहीं, तो मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट तरीका बताता हूँ, देखो ध्यान से। ओए बात नहीं यार, 37 ये था ना, यहाँ देखो ये मान लो ऐसे गिर रहा था 10 से, तो बेटा इसका एक कंपोनेंट ये आएगा, ये वाला इधर गया, ठीक है ना। तो जब ये करने जाओगे, ध्यान सुनना, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, 37 है तो ये तुम्हारा 90 - 37 होगा, ये 37 हो जाएगा। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 10 cos 37, 10 cos 37, 10 cos 37 इधर हो जाएगा, और 10 sin 37 ये हो जाएगा, ठीक है। तो इमेज चाहिए हमको, तो कैसे करेंगे बेटा, तो हम लोग ध्यान से सुनो। अब हमारे लिए ये वाले ऑब्जेक्ट जो है कितनी तेजी से स्पीड कवर कर रहा है, इधर ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है 10 cos 37 से, हाँ, तो हमारी इमेज की स्पीड भी कितनी हो जाएगी, तो स्पीड ऑफ इमेज। अब जरा देखो, ये बॉल अगर जितनी स्पीड से कवर करेगी तो यहाँ से भी बॉल इतनी ही स्पीड से इसको कवर करेगी, तो जो इमेज ऑफ स्पीड हो जाएगी, स्पीड ऑफ इमेज, उल्टा बोलते हो, विद रिस्पेक्ट टू मिरर, कि कितनी स्पीड से उसको अप्रोच कर रहा है, तो दैट विल बी कितना हो जाएगा, 10 cos 37, और 10 cos 37 को देखो ऐसे लिखते हैं हम लोग, कितना होता है, 4 3 5, यही होता है ना। तो cos 37 4/5, यहाँ से आ जाएगा आगे बात समझ में, बोलो बेटा ये क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, क्लियर है। अगर आपको वेक्टर के टर्म्स में दे देता तो आप वेक्टर्स के टर्म में, जैसे आपने आई जे के एक साथ निकाला है वैसे ले सकते थे, ठीक है ना। इसको नहीं ले पाओगे क्योंकि ये डायरेक्ट तुम्हारे जे के कंपोनेंट के टर्म में दिया हुआ है। क्या ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट ऐसे मूव कर रहा है तो इमेज कैसे आ रही होगी, इमेज जरा ध्यान से सुनो, ये ऐसे आ रहा है, तो यानी तुम्हारी जो इमेज आ रही है वो कुछ ऐसे आनी चाहिए, ऐसे आनी चाहिए, है ना, ऐसा कुछ आएगा। तो एक कंपोनेंट तुम्हारा, सॉरी ये थोड़ा सा और तिरछा बनाना पड़ेगा, ऐसे एक कंपोनेंट ऐसे आएगा और एक कंपोनेंट ऐसे जाएगा, समझ रहे हो ना। तो जो ये वाला कंपोनेंट है वो तो साथ साथ चलेगा, ये वाले कंपोनेंट से अप्रोच करेगा, हाँ कॉस वाला समझ नहीं पाया क्या कह रहे हैं। हमने यहाँ पे पूछा क्या था, हमने पूछा था कि व्हाट इज द इमेज ऑफ व्हाट इज द स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, है ना। तो कितनी तेजी से वो ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो इससे कोई लेना देना है क्या, हमें तो सिर्फ यही कंपोनेंट चाहिए था। बोलो बोलो बेटा, कितने लोग ये क्वेश्चन में अभी डाउट है, हाँ। अगर तुमसे सिर्फ ये पूछा जाता कि मुझे स्पीड ऑफ मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए इमेज की वेलोसिटी, इमेज की अगर मुझे वेलोसिटी बोल देता तो फिर आई जे के टर्म्स में काम करते। अगर हमें सिर्फ स्पीड ऑफ द टूवर्ड्स किस स्पीड से अप्रोच कर रहे हैं तो फिर हम लोग यही करेंगे। तो बोलो कोई बात, कोई डाउट है, क्लियर है ना, ठीक। तो आगे बढ़ें, चलो। तो ये हो गया, इसमें आंसर कितना आएगा बेटा, कैसे किया, यहाँ पे इसका कंपोनेंट किस स्पीड से अप्रोच करेगा वही स्पीड यहाँ पे इसकी हो जाएगी। तो हम लोगों ने देखा 10 cos 37 है, तो ये आंसर आ जाएगा 8। आगे बढ़ते हैं, 10 क्यों लोगे, 10 से यार वो मिरर को अप्रोच नहीं कर रहा है, मिरर को अप्रोच जिस स्पीड से करेगा वो कंपोनेंट लेना है ना, ठीक है। चलो ओके, अब हम लोग आगे बात करते हैं, ध्यान से सुनना बच्चे। नेक्स्ट एक पॉइंट आया
कि अगर कहीं पे रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन बाय प्लेन मिरर हो रहा है और आपने मिरर को थीटा डिग्री रोटेट कर दिया तो जो फाइनली रिफ्लेक्टेड रे होगी वो 2 थीटा रोटेट हो जाएगी। ठीक है, वो कैसे जरा ध्यान से सुनते हैं। ठीक है, जैसे ध्यान सुनना बेटे, क्या हुआ, यहाँ ध्यान सुनो, ओए भाई बात करते हो यार तुम लोग। ये प्लेन मिरर था पहले, ठीक है, ये पहले प्लेन मिरर था, तो पहले प्लेन मिरर था तो पहले का नॉर्मल ये रहेगा, पहले का नॉर्मल ये था, ठीक। और यहाँ से अगर लाइट की बात करें तो पहले देखो एक लाइट ये जा रही थी, TIR कर रही थी यहाँ पे ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल आई होगा और यहाँ पे ये भी एंगल आई होगा, ठीक। आपने क्या किया, आपने मिरर को थीटा डिग्री क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, ठीक है। तो ये थीटा डिग्री जैसे ही रोटेट हुआ तो बेटा इसका नॉर्मल भी रोटेट हो जाएगा, बोलो बच्चे, यानी इसका नॉर्मल ये चला जाएगा, ये N2 हो जाएगा। और अगर यहाँ से ये थीटा रोटेट हुआ है तो नॉर्मल भी थीटा ही रोटेट होगा, बोलो बेटा, हो जाएगा। लेकिन इंसिडेंट रे तो हमारे लिए यही रहेगी, तो अगर इंसिडेंट रे ये रहेगी तो अब हमारा एंगल कितना हो गया, I प्लस थीटा। तो जो अब फाइनली हमारी रिफ्लेक्टेड रे रहेगी, मतलब इसको मैं इनिशियली थी तो इसको डॉटेड कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये इनिशियली रिफ्लेक्टेड थी तो डॉटेड कर दे रहा हूँ। अब मेरी जो लाइट रे जाएगी यहाँ से वो ये गई, फाइनली रिफ्लेक्टेड बन गई। यहाँ से एंगल कितना होने वाला है, ये एंगल होने वाला है I प्लस थीटा, बोलो होने वाला है बच्चे, आ रही बात समझ में। लेकिन सर ये I प्लस थीटा है और आपने देखो ये पूरा कितना किया था, मतलब ये पूरा कितना गिवन था, I गिवन था, बोलो यार आगे बात समझ में नहीं आ गई। तो अब हमारे लिए बात क्या आई कि सर ये I है पूरा, I कहाँ से आया, ओए ओए तो हाँ क्या, रुक जाओ यहाँ पे, हाँ सही कह रहे हो, ये I था, एक सेकंड थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। ये तुम्हारा N1, तो यहाँ से I, ये I, ठीक है, थीटा रोटेट हुआ तो ये एंगल हो गया I प्लस थीटा, तो ये एंगल भी हो गया I प्लस थीटा। अब हमको क्या निकालना है, ध्यान से सुनना, हमको निकालना है ये एंगल, ये डेल्टा कितना होगा, ये डेल्टा निकालना है ना। तो डेल्टा कैसे निकल के आएगा, हाँ, ये एंगल बच जाएगा कितना, I माइनस थीटा हो जाएगा, है ना। ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा I माइनस थीटा, बोलो यार नहीं समझ रहे हो क्या, आ गया ना। तो अब हमारा डेल्टा एंगल कितना होगा, डेल्टा एंगल जो होगा हमारा वो होगा सर I प्लस थीटा माइनस I माइनस थीटा। जैसे ही करेंगे I प्लस थीटा माइनस I प्लस थीटा, तो यहाँ से I से I कैंसिल आउट, ये हो गया 2 थीटा। नहीं समझ में आया, फिर से एक बार थोड़ा फिगर देखो, अगर 3 कलर ना होते ना तो मज़ा ना आती, फिर समझ में ना आता। हाँ अरे ग्रीन मिला नहीं, फिर से सुनिए कैसे किया। ब्लू वाली लाइन को कंसीडर करना, ये प्लेन मिरर था, ये उसका नॉर्मल N1, यहाँ से पहले लाइन आई जो कि एंगल I बना रही थी और ये देखो निकल के चली गई थी जो भी I बना रही थी। आपने मिरर को थीटा डिग्री रोटेट कर दिया, ठीक है, तो जब थीटा डिग्री मिरर रोटेट हुआ तो आपका उसका नॉर्मल भी थीटा डिग्री रोटेट हो जाएगा, रेड वाला पार्ट। अब हमारे न्यू नॉर्मल से इंसिडेंट एंगल ने कितना एंगल बनाया, इंसिडेंट रे ने I प्लस थीटा का, तो ऑब्वियस सी बात है इससे जो हमारी फाइनली रिफ्लेक्टेड रे जाएगी वो भी I प्लस थीटा ही बनाएगी, ठीक है। ये I प्लस थीटा है, ये पूरा I था, ये थीटा है, तो ये I माइनस थीटा बचा, बोलो बच्चे। अब I प्लस थीटा से I माइनस थीटा माइनस कर दूंगा तो ये डेल्टा आ जाएगा। ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ फाइनली रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन फाइनली रिफ्लेक्टेड रे, कि रिफ्लेक्टेड रे जो होगी फाइनली वो कितने एंगल से डेविएट कर जाएगी। अब तो बेटा ये डेविएशन चाहिए हमको, तो दिस एंगल माइनस दिस एंगल कर लिया, तो I प्लस थीटा माइनस I माइनस थीटा, सॉल्व किया 2 थीटा आ गया। नोट कर लो। तो यहाँ पे हम लोग लैंग्वेज क्या लिखेंगे, इफ वी रोटेट मिरर बाय एंगल थीटा देन फाइनली रिफ्लेक्टेड रे विल रोटेट बाय 2 एंगल 2 थीटा, है ना। नोट करो।
क्या हुआ? पहले फिगर बना लो फिर मैं स्टेटमेंट लिखवा दूंगा। आशीष कुछ समझ में आया? ये कोई डाउट है? ये वाला बेटा देखो, ये हमें डेल्टा चाहिए, हमें ये पूरा एंगल आई प्लस थीटा पता है, ये आई माइनस थीटा पता है, तो अगर इस एंगल से मैं इसको माइनस कर दूंगा तो डेल्टा मुझे मिल जाएगा, बस वही डेल्टा है। ठीक है, चलो बनाओ, जल्दी करो। लैंग्वेज क्या लिखना है बेटा इसमें? लैंग्वेज लिखना है इफ वी रोटेट मिरर बाय एंगल थीटा देन फाइनली रिफ्लेक्टेड रे विल डेविएट बाय एंगल 2 थीटा। फाइनली रिफ्लेक्टेड रे डेविएट्स बाय एंगल 2 थीटा। ठीक, ओके। अब यहाँ पे एक बात आती है ऐसे क्वेश्चंस की कि सर अगर दो प्लेन मिरर्स हैं उनको मैंने इंक्लाइंड करके रख दिया हुआ है तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेगी? ठीक है, तो उस चीज़ को करते हैं। जैसे एक मेरे पास प्लेन मिरर है ये, ठीक है, और दूसरा प्लेन मिरर है ये। रेड वाले मार्कर कम चलते हैं क्या? ठीक है, ओके। तो अब इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है और यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो जो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस होंगी वो कितनी होंगी? ठीक है ना, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस होंगी 360 बाई थीटा, और अगर ये टर्म आया इवन तो आपको कर देना है n की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 360 बाई थीटा माइनस 1। ठीक है, अगर ये इवन हुआ तो, अगर इफ दिस इज इवन तो ये हुआ, और अगर ऑड हो गया तो इफ 360 बाई थीटा जो है वो ऑड हो गया तो क्या करेंगे? n की वैल्यू जो रहेगी वो 360 बाई थीटा ही रहेगी। कब? जब वो एंगल बाइसेक्टर में रखा हुआ है ना? ऐसा ही कुछ है, मैं भूल गया। डिग्री में डिग्री में ही लेना है। कहाँ गया यार वो? इफ ए नंबर इवन ऑड बेस्ड ऑन द एंगल बाइसेक्टर। ठीक है ना, इज नॉट बेस्ड ऑन एंगल बाइसेक्टर। हाँ, अगर ये रखेंगे, देखो ऑड है तो यही रखेंगे, अगर एंगल बाइसेक्टर में नहीं रखा है तो इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एंगल बाइसेक्टर, तो बेटा ऑड वाले में भी हमको क्या करना पड़ेगा? माइनस लेना पड़ेगा। ये आई बात समझ में? मेरी बात समझना क्या हुआ? ध्यान सुनो, इसमें एक्सप्लेनेशन की उम्मीद मत करना, क्योंकि एक्सप्लेनेशन कैसे होता है पता हूं मैं। अब कैसी इमेज बनेगी? अगर मैं यहाँ पे प्लेन, नाई की दुकान गए हो, बार्बर की दुकान, लगभग प्लेन मिरर रखे रहते हैं, है ना? लगभग, एग्जैक्ट नहीं रहते क्योंकि हल्का सा इंक्लाइन कर देते हैं। अब क्या हुआ, आगे देख रहे हैं तो आगे वाली इमेज पीछे बन रही है, पीछे वाली इमेज फिर आगे बन रही है, फिर उसकी इमेज फिर इधर बन रही है, तो यार इतनी इमेज बनेगी कि काउंट करने में यार बताया तो गया है बुक में, लेकिन यार बहुत झामी है। तो इसलिए इसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट ऐसे ही आएगा कि अगर थीटा 60 डिग्री रखा हुआ है और आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं पे भी ऐसे रख दिया गया है बट एंगल बाइसेक्टर में नहीं है, तो अगर एंगल बाइसेक्टर में नहीं है, ठीक है, पहली बात ध्यान से सुन लेना, एंगल बाइसेक्टर में नहीं है, इवन आया तो माइनस कर देना है, ऑड आया तो एज इट इज रख देना है 360 बाई थीटा, और थीटा किस पे होगा? डिग्री में होना है, ठीक है ना, डिग्री में होना है। और अगर एंगल बाइसेक्टर में है तो फिर तुमको क्या करना पड़ेगा? तुमको यहाँ पे माइनस कंसीडर करना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो इसको एज इट इज फॉर्मूले के टर्म्स में नोट कर लो। किसमें? इसमें और इसमें, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, बस ये है कि यहाँ पे देखो, अब कहीं ये जो फॉर्मूले गिवन है, जो ये फॉर्मूले गिवन है वो रखे हुए हैं जब हमारा ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रखा है बट एंगल बाइसेक्टर में नहीं है, ठीक है ना।
एंगल बाइसेक्टर में नहीं है। कब ये यूज करना है? एंगल बाइसेक्टर में है और कैसा आ रहा है? ऑड आ रहा है, तो उसमें भी माइनस कर दो। क्लियर है? इवन में तो करना ही करना है। हाँ, अगर तुम्हारे लिए जस्ट एकदम 180 डिग्री हुआ तो 180 डिग्री हुआ तो रिपीटेड इमेज को इन्होंने काउंट नहीं किया। कितना हुआ? 360 डिवाइडेड बाई 180, तो 2 आ रहा था। 2 आ रहा था कि नहीं आ रहा था? वो कैसा है? वो इवन है, ठीक है ना? तो इवन है तो तुम्हारे लिए क्या करोगे? माइनस कर दो। हाँ, आमने सामने, लेकिन वो रिपीटेड इमेज है ना। हाँ, क्या हुआ? रिपीटेड इमेज बन जाती है बार बार। बाइसेक्टर में कैसे रखा होगा? अगर वो 180 डिग्री है। हाँ, 180 में बाइसेक्टर मतलब कहाँ होगा? यहाँ की बात कर रहे हैं। जैसे अगर थीटा है ये अगर ऐसा है एंगल बाइसेक्टर, तो यहाँ अगर ऑब्जेक्ट हो गया तब की बात करें, ठीक है? ये ठीक है? नहीं मतलब 180 मतलब दोनों पैरेलल में उसने कर दिए, ठीक है? चलो ये कर लो, ये हो गया। अब बात करते हैं कि कितनी मिनिमम, जल्दी नोट करो, जल्दी नोट करो, इसको नोट करिए। नेक्स्ट है बेटा, अब हमें क्या करना है? एक हाइट ऑफ मिरर कैलकुलेट करना है कि कितनी हाइट का मिरर हमें चाहिए ताकि हम अपनी इमेज, पूरी फुल इमेज हम देख पाएं। किसी दूसरे से हमें एक्सपेक्टेशन नहीं कि तुम देखो, मैं अपनी पूरी, मैं अगर h हाइट का हूं तो कितनी हमें हाइट का मिरर चाहिए ताकि हम पूरी इमेज उसमें देख सकें। मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, तो ये चीज़ देखते हैं, ठीक है ना बेटा? तो ज़रा ध्यान से सुनना कि अगर कोई यहाँ पे पर्सन है और वो पर्सन ऐसे खड़ा है, देखो इतनी बड़ा तो उसका खोपड़ा है, लेकिन यार हाँ ठीक है ऐसे नहीं बनाते हैं, नहीं तो फिर ये रहा एक आदमी, ठीक है? ये रहा एक आदमी और ये है उसकी आई, आँख ये है, आँखें निकाल के गोटियाँ नहीं खेलना है, ठीक है? ये आँखें हैं। अब क्या होगा कि तुम्हें मिरर की हाइट बतानी है, ठीक है? आदमी है, ये आदमी है और ये उसकी आँखें हैं, ठीक है? तो बेटा ध्यान से सुनो, ये है मिरर, ये हमने लिया मिरर, ध्यान से सुनना बेटा, हमने लिया मिरर, ठीक? अब हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि पूरी इमेज, हम चाहते हैं कि पूरी इमेज हमारी जो है हमको दिखे। तो हमने कोई टुकड़ा ले लिया इसका, मिरर का, तो अब कितनी हाइट का होगा ये देखना है। तो ध्यान से सुनो बेटा, अगर बाल का जो पहला मतलब हमारे सर का एकदम लास्ट एंड होगा वो यहाँ पे गया और हमारी आंखों में उसको पड़ना चाहिए, तभी तो हमें ये सर देख पाएगा अपने में। जैसे अगर हमें अपने बाल देखने हैं तो ये बाल जाएगा रिफ्लेक्ट होकर के मेरी आंखों में आएगा, तभी तो दिखे। बाबे बाल की रे डायग्राम जो जाएंगी, ठीक है ना, रिफ्लेक्टेड रेज बाल की होंगी वो। और दूसरी चीज़ क्या होगी? दूसरी चीज़ यहाँ पे ये हुई कि सर जो अगर हमको अपने पैर भी देखने हैं तो ये देखो, ठीक है ना, ऐसे हो गया, ठीक है? बात समझ में आई नहीं आई? तो अगर ये चीज़ हुई तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि सर इसको अगर मैं यहाँ पे ऐसे डिवाइड कर दूँ और यहाँ से इसको एज इट इज़ डिवाइड कर दूँ, रिफ्लेक्शन हो रहा है और सबको पता है कि सर रिफ्लेक्शन में क्या होता है? इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल के बराबर होते हैं। तो ज़रा देखो, ये लाइट रे ऐसे आ रही थी और जा करके हमारी आंखों में जा रही थी, ये लाइट रे यहाँ से ऐसे जा रही थी और रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आती है। तो ये हम कह सकते हैं कि सर ये अगर एंगल θ1 है तो ये भी θ1 ही होगा, और ये एंगल अगर θ2 है तो ये भी एंगल θ2 होगा, ठीक है बेटा? ओके। अब अगर हम यहाँ पे बात करें, ओए अगर हम यहाँ पे बात करें कि सर मिरर की अगर ये हाइट मैं x ले लेता हूँ और मिरर की ये हाइट मैं y ले लेता हूँ, तो ये कंफर्म है सर कि ये देखिए ये y इधर हुआ, और अगर ये थीटा सेम है, ये y है, तो नीचे वाले को भी y होना,
नहीं आया। और अगर ये x है तो ये x यहाँ तक हुआ और यहाँ वाला भी x हो जाएगा, कंफर्म है। तो मैन की हाइट कितनी हुई, हाइट ऑफ मैन, हाइट ऑफ मैन, उसकी अगर बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं 2x + y। और हाइट ऑफ मिरर, हाइट ऑफ मिरर कितना ले लिया, x + y। तो अगर इसको मैं h लेट कर लेता हूँ, मतलब सॉरी, इस पूरे को अगर मैं h लेट कर लेता हूँ तो ये कितना हो गया, h/2। तो यानी अगर कोई आदमी अपनी इमेज खुद देखना चाहता है तो उसको कम से कम h/2 हाइट का मिरर चाहिए। अगर आदमी की हाइट h है तो उसको h/2 हाइट का मिरर चाहिए। बोलो बात समझ आई सर? ठीक है, h/2 हाइट का मैंने ले लिया और आपके बगल में यहाँ पे जोड़ के खड़ा कर दिया, भला दिख जाए आपकी इमेज। तो ऐसा नहीं है, एक अप्रोप्रिएट प्लेस लेना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए इतना सफिशिएंट डिस्टेंस लेना पड़ेगा। मैंने क्या बोला था, इतना सफिशिएंट डिस्टेंस कि आपके जो सबसे अपर पार्ट होगा उसकी भी लाइट रेज आपकी आंखों में आ जाए, मतलब उसके जो मिरर का अपर पार्ट है उस पर चली जाए, और जो आपका लोअर पार्ट है, सबसे पैर है, उसकी भी लाइट रेज क्या हो, मिरर के लोअर पार्ट में चली जाए। इतना होना चाहिए। अगर पता लगा आप एकदम यहाँ पे लेके आ जाओगे तो पैर नहीं दिखेगा। आ रही बात समझ में, नहीं आ रही? क्लियर है ना? तो ये चीज़ हो जाएगी फिर, ठीक। तो ये अप्रोप्रिएट सर्टेन डिस्टेंस होनी चाहिए। आगे बात समझ में, नोट कर लो इसको जल्दी से। अब ये क्वेश्चन ये है कि चलिए ठीक है सर, ये तो कंफर्म है कि मैं अपनी हाइट के जस्ट आधे हाफ का मिरर, मतलब यहाँ पे अगर h हाइट का मैंने मिरर लिया हुआ है तो मैं 2h हाइट का अगर हूँ तो मैं पूरी इमेज देख सकता हूँ अपनी। पीछे का कितना व्यू देख सकता हूँ एक सर्टेन हाइट तक, ऐसा एक क्वेश्चन है मैं अब देने वाला हूँ। उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसको ज़रा नोट कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। हटा दूँ बेटा, इसको हटा दिया जाए। चलो एक क्वेश्चन लिखो, हटा दूँ। चलो देखो, एक क्वेश्चन लिखना इससे रिलेटेड। इसमें ज़्यादा आसान लैंग्वेज दी हुई। लिखो, क्वेश्चन लिखो। अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कैपिटल S, लिखिए, अ पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कैपिटल S, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट कैपिटल S placed at a distance capital L, a point source of light capital S, comma, placed at a distance capital L in front of the center of the mirror, a point source of light capital S, comma, placed at the distance capital L in front of the center of mirror of width small d, of width small d, comma, hangs vertically on a wall, hangs vertically on a wall, hangs vertically on a wall, full stop. A man walks in front of the mirror, a man walks in front of the mirror along a line, a man walks in front of the mirror along a line parallel to the mirror, parallel to the mirror at a distance 2L from it as shown, at a distance 2L from it as shown, full stop. The greatest distance over which, the greatest distance over which
he can see the image of the light source in the mirror. The greatest distance over which he can see the image of the light source in the mirror is. ठीक है, क्वेश्चन क्या है मैं वो समझा देता हूँ और फिर उसके आगे का सॉल्यूशन। क्वेश्चन ये है कि एक मिरर है जिसकी विड्थ जो है वो d गिवन है, ठीक है। यहाँ से मिड पॉइंट से मतलब इसके मिड से कोई एक सोर्स है S, लाइट सोर्स है S, जो कि रखा गया है स्मॉल l डिस्टेंस पे, ठीक है बेटा, स्मॉल l डिस्टेंस पे रखा गया है। अब कह रहा है कि यहाँ पे यहाँ से 2l डिस्टेंस पे, ठीक है ना, 2l डिस्टेंस पे कोई एक आदमी जो है वो इस लाइन के अलॉन्ग मूव करता है, कोई एक आदमी इस लाइन के अलॉन्ग मूव करता है। तो कह रहा है कि मुझे वो मैक्सिमम डिस्टेंस बताइए कि जितने डिस्टेंस में वो आदमी इस सोर्स को मिरर के अंदर देख पा रहा है। क्वेश्चन फिर से बताता हूँ, क्वेश्चन क्या है, ध्यान सुनना। ये हमारा क्या है, एक मिरर है जिसकी विड्थ d है, इससे l डिस्टेंस पे कोई लाइट सोर्स S लगा हुआ है। अब यहाँ से लाइट रेज रिफ्लेक्ट होंगी, डेफिनेटली इधर उधर जाएंगी ना। तो अब कहना ये है कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो इस फील्ड ऑफ व्यू में रहेगा तो उसको ये मिरर क्या होगी, इसका जो ये सोर्स है इसकी इमेज जो है मिरर में दिखेगी, है ना, दिखेगी नहीं। तो अब कह रहा है कि ये डिस्टेंस कितनी होगी, मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस होगी यहाँ पे, जहाँ पे उस आदमी को मिरर के अंदर ये सोर्स इमेज दिखेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। तो अब बताऊँ मैं कैसे करेंगे, ध्यान से सुनना बेटा। लाइट सोर्स है तो इसकी जो अंतिम वाली लाइट होगी, इसकी जो अंतिम वाली लाइट होगी वो यहाँ जाएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के वो यहाँ चली गई और बहुत ज़्यादा दूर चली गई, क्या यहाँ चली जाएगी सपोज, ठीक। और यहाँ इसकी अंतिम लाइट वाली यहाँ आएगी और ये रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ चली गई, देखो। यानी उस आदमी को यहाँ से केवल ये वो डिस्टेंस है, ये वो डिस्टेंस है जिसपे मैन को इमेज दिखेगी। अगर मैन यहाँ हो गया तो उसको ये सोर्स इसके अंदर दिखने वाला आया नहीं आया, क्लियर है ना, समझ में आ गया। तो बेटा अब हमको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ फिर आगे हम बढ़ते हैं। कर लोगे कि नहीं कर पाओगे, ठीक है, वेरी गुड, चलो अच्छी बात है। अब हम लोग देखते हैं इसको कैसे करेंगे। बेटा ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे हम लोग देखें कि सर ये लाइन ऐसे गई, यहाँ से इसकी मिड वाली लाइन ऐसे चली गई, यहाँ से अगर हम लोग देखो यहाँ पे डिवाइड कर दें, हालांकि फिगर में नहीं दिख पा रहा है बट आपको यहाँ पे देखना होगा, क्या सर जितना एंगल ये है थीटा उतना ही एंगल थीटा ये होगा, है। तो अगर ये पूरा d था और इसका हाफ पार्ट d/2 होगा तो ये भी d/2 है और ये भी d/2 है, ठीक है ना। सिमिलरली ये d/2 होगा तो ये भी d/2 होगा, क्योंकि ये देखिए थीटा जो है वही थीटा यहाँ पे है। अब आपको क्या करना है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने हैं। सिमिलर ट्रायंगल है ना, बोलो, ठीक। हाँ, अगर यहाँ पे ये डिस्टेंस L थी और ये डिस्टेंस 2L हो गई है तो जो ये डिस्टेंस होगी उसी का जस्ट डबल होगा कि नहीं होगा, बोलो यार, आ रही बात समझ में। अगर जितनी डिस्टेंस ये है L है, ये है, तो ये 2L हुआ है तो ये इसका भी जस्ट डबल होना चाहिए, तो ये भी D हो जाएगा। और मिरर का जो D है वो तो है ही है। टोटल कितना हो गया, बोलो भाई, 3D। आ रही बात समझ में, कंफर्म है ना, आ गया, एनी डाउट। चलिए तो इस क्वेश्चन को आप यहाँ पे कर लीजिएगा। देखो प्लेन मिरर के कॉन्सेप्ट यहाँ से मैंने हटा दिए, अब हो गए। कल हम लोग करेंगे
कल हम लोग करेंगे स्फेरिकल मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। तो मैं ऐसी उम्मीद करूंगा कि आप लोग थोड़ा सा उसको रिवाइज करके आएंगे तो हमारा टाइम जो है बचेगा और हम लोग तुमको रिवाइज करना है, रिवाइज ये करना है, सुनो, रूल्स टू फाइंड द इमेज फॉर्मेशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट वेरियस पॉइंट। हाँ, तो पहले तो रूल, फिर उसके बाद जो अलग अलग पॉइंट में अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, ये चीज़ तुमको प्रूफ कर मतलब होना चाहिए। ठीक है, इतना पता होगा, ओए लड़के यार, इतना पता होगा तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली क्या करना शुरू कर देंगे, मिरर फार्मूला डिराइव करना शुरू कर देंगे, जो कि होता है 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, तो वो प्रूफ करेंगे हम लोग। ठीक है, अभी तक आपने प्रूविंग नहीं देखी थी, तो प्रूविंग हम लोग यहाँ से करना शुरू करेंगे। नहीं, तो अभी जाए तो उसको करेंगे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे।